छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण के लिए बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग एक साल भी पर्याप्त आंकड़े नहीं जुटा पाया है। बताया जा रहा है कि अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 41% हो रही है। यह अनुमान से बेहद कम है। अब सरकार ने आयोग का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। 16 सितंबर से सर्वे का पोर्टल फिर से खोल दिया गया ताकि नए आंकड़े जुटाए जा सके। सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तार में निर्देश जारी कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी कलेक्टरों को उनके जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के डाटा की जानकारी आवश्यक रूप से क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के पोर्टल में दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में उन्होंने बताया है, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे के लिए इन वर्गों के जिन व्यक्तियों ने आयोग के पोर्टल में अब तक पंजीयन नहीं कराया है या जो छूट गए हैं, उनके लिए पंजीयन का यह अंतिम अवसर है। राज्य में कुछ स्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुमानित जनसंख्या के अनुरूप डाटा प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें अपेक्षित प्रगति हेतु कलेक्टरों को जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के डाटा की जानकारी आयोग के पोर्टल में आवश्यक रूप से दर्ज कराने कहा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी सामान्य रूप से 52% मानी जाती है। बताया जा रहा है, अभी तक पूरी आबादी में 1,20,00,000 के आसपास ही का डेटा जुटाया जा सका है। जो आंकड़े जुटाए गए हैं उसके मुताबिक यह आबादी वास्तविक रूप से केवल 41% हो रही है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की आबादी 2 से 3% के बीच है। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 72% आबादी ओबीसी की है। दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी 40% आ रही है। बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 62% आबादी ओबीसी की है। वहीं रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ओबीसी की आबादी 61% आ रही है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी 30 से 35% ही बताई जा रही है। राज्य सरकार ने 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दे दिया था। इसकी वजह से कुल आरक्षण निर्धारित सीमा 50% से अधिक हो गया। प्रभावित वर्गों में कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया। सरकार से आरक्षण बढ़ाने के आधार पर अधिकृत आंकड़ा मांगा। इसी के बाद राज्य सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया। बिगुल को मिली जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण की कवायद में आयोग ने 5,549 सुपरवाइजर नियुक्त किए। शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या 1,103 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4,446 थी। इनके जरिए ऐप में दर्ज हर विवरण का सत्यापन कराया गया। जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संगठनों को भी इसमें जोड़ा। जो सूची बनी उस पर दावा आपत्ति मंगाया। उसको ग्राम सभा और नगरीय निकायों की सामान्य सभा में पेश कर अनुमोदन कराया गया ताकि फर्जीवाड़े की संभावना न रह जाए। छत्तीसगढ़ की राजनीति ओबीसी मतदाताओं के दम पर चलती है। ऐसे में इन आंकड़ों से आगे कैसा राजनीतिक बवाल मचता है, इसे जानने समझने के लिए कृपया बिगुल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट बिगुल।